Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. Today we are going to discuss some of the organic compounds, right? हमने कुछ compounds कर लिए, हमने कुछ बात की है कार्बन एंड इट्स compounds के बारे में. अब हम बात करते हैं कुछ organic compounds जो important हैं तुम्हारे syllabus में है present, right? तो first है ethanol, right? Its chemical formula is C2H5OH. बनता कैसे है, प्रिपेयर कैसे करवाया जाता है? शुगर केन का जो मिलाश होता है ना, मिलाश समझते हो, जब शुगर केन के जूस को निकाल लिया जाए, जो तुम्हारे पास रेजिड्यू बचता है, दैट इज कॉल्ड मिलाश, उससे प्रिपेयर कराते हैं हम क्या? दिस इथाइल अल्कोहल, राइट? अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलता है. 156 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन. दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो बनता क्या है? देखो, C2H5OH सोडियम से रिएक्ट करता है और अपना एक सॉल्ट बना लेता है, दिस इज Na, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमें पता चलता है हाइड्रोजन निकली, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, पॉप साउंड के साथ निकलती है. सो अगर सोडियम के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाया इसने. व्हाट इज इट? इट इज सोडियम इथोक्साइड, राइट? और हाइड्रोजन गैस निकलती है. अब अगर इसका डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है हमें, C2H5OH, इसका मैं करवा रही हूं डिहाइड्रेशन. कैसे? मैंने इसको हीट किया, ठीक है? डिहाइड्रेशन करवाऊंगी. डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से वाटर निकलना चाहिए, तो एक H यहां से निकलेगा और OH ये, यानी कि वाटर तो अलग हो गया है, राइट? अब तुम्हारे पास क्या बचा? C2 और H4, यही बचा. जब C2H4 है, अगर मैं स्ट्रक्चर को खोलूं, अगर मैं C2H4 को खोलूं तो तुम्हें पता चलेगा कि बॉन्ड का क्या हुआ. C2H4, राइट? अब वैलेंसी देखो कार्बन की, 1 2 3 1 2 3 से 3 वैलेंसी, फोर्थ कहां गई? यानी यहां पे डबल बॉन्ड हो गया है, राइट? क्या बना हमारे पास? इथीन. क्या बना हमारे पास? इथीन. आई बात समझ में? जब हमने डिहाइड्रेशन किया इथाइल अल्कोहल का, हीट कर दिया, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है, हमने इसमें से पानी को निकाला, हाइड्रोजन ये और OH ये, पानी बाहर आ गया, क्या बचा हमारे पास? इथीन, C2H4, राइट? दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथाइल अल्कोहल. यूज कहां करते हैं इथाइल अल्कोहल को, राइट? पहली चीज देखो, इथाइल अल्कोहल जो होता है बहुत ज्यादा पानी में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी रखता है, राइट? जैसे जो वाइन वगैरह यूज की जाती है, इट इज ऑल्सो हैविंग इथाइल अल्कोहल. तो तुम्हें पता है कि वाइन में जितना भी पानी डालो सब डिसॉल्व हो जाता है ना, पता नहीं चलता हमें. तो इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि ये इजीली क्या कर लेता है? पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? अच्छा, और कहां यूज होता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द कफ सिरप, राइट? इसीलिए क्या होता है, कफ सिरप से नींद आती है, कफ सिरप से नींद आती है. और लेट मी टेल यू, कुछ जो यंग जनरेशन होती है, एडोलेसेंट स्पेशली, वो इसका कफ सिरप का भी नशा कर लेते हैं, राइट? क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल है, जितना ज्यादा तुम इसको इनटेक कर लोगे तो ऑब्वियसली इससे नशा होने लगता है, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी अमाउंट इथाइल अल्कोहल की डाली जाती है ताकि उससे आराम मिले, नींद आए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर इथाइल अल्कोहल, राइट? अब हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, और उसके बाद एक रिएक्शन की बात करेंगे जो दोनों में होती है, इसमें भी और उसमें भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट? तो पहले हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, और इथेनोइक एसिड के बाद हम बात करेंगे एक कॉमन रिएक्शन जो ये भी शो करता है और वो भी शो करता है, जो बनती ही इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड के साथ है, ठीक है? उसका नाम ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद, राइट? चलो अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है विनेगर, जिसको तुम चाउमीन वगैरह में डालते हो.
इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, 2 कार्बन होते हैं। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, वीकर एसिड है, हम इसे खा रहे हैं यानी कि वीकर एसिड है, बट इथाइल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एसिड तो एसिड है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर तुम बात करो, सोडियम के साथ ये क्या फॉर्म करता है, वहां क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड, यहां देखते हैं ये क्या फॉर्म करता है। लेट्स टॉक अबाउट CH3COOH प्लस सोडियम, ये क्या फॉर्म करता है, ये यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है और अपना कंपाउंड फॉर्म करता है, राइट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है, राइट। सोडियम एसीटेट बनाया इसने। अब बेस के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, CH3COOH प्लस, बेस की हम बात कर रहे हैं तो भी सोडियम एसीटेट ही बनाता है, CH3COONA बनाता है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की जगह पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पानी, OH यहां से और OH यहां से, ठीक है। तो हमारे पास बना तो अभी भी सोडियम एसीटेट, लेकिन उसके साथ पानी बाहर आया, ना कि हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसकी क्या है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और है, लेट्स टॉक अबाउट अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कार्बोनेट से करवा दूं, ठीक है, देखो इसको भी देखो साथ साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कार्बोनेट से कर रही हूं, क्या था मेरे पास था इथेनोइक एसिड, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है कार्बोनेट से, तो ये क्या फॉर्म करता है, देखो CO2 निकलती है पहली चीज, ठीक है, पानी निकल जाएगा दूसरी चीज, क्या बचा मेरे पास, कॉम्प्लेक्स जो बचा तुम्हारे पास CH3COONA, ठीक, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर। अब एक रिएक्शन जो कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, एस्टर फॉर्म हो रहा है। एस्टर का फॉर्मूला होता है COO, जहां तुम्हें ये दिखाई देता है दैट इज एस्टर। एस्टर होते क्या है, दे आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, बात समझ में, इनको परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं। अब देखो ये होता क्या है इसमें, ये मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड, दूसरा मेरे पास क्या था, C2H5OH। अब क्या होता है, यहां से H बाहर आया और यहां से OH बाहर आया, ठीक, क्या हो गया है, पानी बाहर आ गया है, राइट। जो मेरे पास बचा, क्या बचा मेरे पास, ये और ये, यही बचा है ना, इसको सबको साथ लिख लो, CH3COOC2H5, दिस इज एस्टर, इसका नाम क्या है, इथाइल, नेम इज इथाइल मिथेनोएट, राइट, ये क्या है, एस्टर है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम से पूछी जाती है एग्जाम में, दैट राइट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। सो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो दोनों में कॉमन है, जहां हम इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को साथ में रिएक्ट कराते हैं तो पानी बाहर आ गया है, हमारे पास क्या बचा, जो कुछ बचा सब साथ लिख लो, दैट इज CH3COOC2H5 विच इज एन एसीटेट, राइट। ये क्या है, एस्टर है, राइट। ये क्या है, हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जैसे तुम्हें पता है सोप्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, सोप, डिटर्जेंट, ये सब क्या होता है। तो सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इन सब के क्या है, सॉल्ट है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल तुम यही समझ लो इसको, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। देखो जो सोप्स होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तुम्हें लैब में सोप बनाना सिखाएंगे भी, बल्कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होता है, ये इस तरीके का। अब ये मत सोचना मैम ने स्पर्म बनाया है, दिस इज नॉट स्पर्म,
ये क्या है मेरे पास, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और ये मेरे पास सोडियम या पोटेशियम, जो हेड पार्ट है ये सोडियम या पोटेशियम आयन होता है, ठीक है। ये लंबी चेन्स भी होती है, कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन भी होती है। लेट मी गिव यू एग्जांपल, यहीं पे समझो इसको। जैसे कार्बन 17 H31 और ONA, इसके साथ सोडियम भी लगा है, राइट। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ये क्या है, सोप से हमारे, राइट। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं मोस्टली सल्फोनेट्स इस तरीके से होते हैं, राइट। अगर मैं तुम्हें सोप का तुम्हें एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाए कि सोप में क्लिनजिंग एक्शन कैसे होती है, राइट। सो अगर एग्जाम में तुम्हारे पास आता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लिनजिंग एक्शन समझाओ, कैसे सोप काम करता है, तो यहां पे देखो क्या है, तुम्हें बताती हूं। मानो ये डर्ट है, क्या है ये, डर्ट है, कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी है, ठीक। अब जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका जो ये हेड पार्ट है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लविंग, राइट। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, राइट। जो उसका टेल पार्ट है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हेट। तो जो हेड पार्ट है उसको तो पानी से बहुत प्यार है, वो पानी की तरफ जाता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको पानी से कोई प्यार नहीं है, उसे पानी की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, अब ऑब्वियसली सोप में तो दोनों ही कंपोनेंट है ना। अब जब ये यहां पे जो इसका टेल पार्ट है वो तो डर्ट के साथ चिपक जाता है, और जो हेड पार्ट है क्योंकि वो पानी पसंद कर रहा है तो वो बाहर की तरफ आता है। ये तुम्हारा हेड पार्ट, ये हमारा हेड पार्ट, राइट। ये मानो हमारे पास पानी था, लेट मी ड्रॉ इट विद सम डिफरेंट कलर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो, जो हेड पार्ट है उसको तो पानी से प्यार है, वो पानी की तरफ जा रहा है ना। और जो टेल पार्ट है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, उसे नहाना ही पसंद नहीं, वो किस पे चिपका है, डर्ट के साथ चिपका हुआ है। तो क्या होता है, अब अगर सोचो कि तुम खड़े हो, है ना, तुम अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरी साइड से मैं तुम्हें पकड़ के खींच रही हूं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मैं तुम्हें खींच ही लूंगी, है ना। तो क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोफिलिक पार्ट खींच रहा है, क्या करता है, फाइनली ये हाइड्रोकार्बन पार्ट को खींच लेता है, ठीक है। अब क्योंकि इसने भी उसको पूरे जोर से पकड़ा हुआ था डर्ट को, तो ये डर्ट को साथ लेके बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसीलिए जब कपड़े धोते हैं तो हम ऐसे ऐसे उसको रगड़ते, ऐसे ऐसे करते, क्यों करते, ताकि ये जो डर्ट है ये छूटे। ये छूटेगा, कैसे छूटेगा, हाइड्रोकार्बन चेन उसको खींच लेती है। तो क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे करते हैं, वो इसीलिए करते हो, रबिंग जो होती है इसीलिए होती है, ठीक है। सो हो क्या रहा है, बेसिकली जो हेड पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, उसे पानी की तरफ जाना है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं, वो पानी की तरफ नहीं जाना चाह रहा है, तो क्या कर रहा है, डर्ट को पकड़ के रख रहा है ना। और जब बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक पार्ट खींच लेता है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जो भी है वहां पे मेटल का आयन, वो खींच लेता है, तो क्या होता है, पूरी डर्ट बाहर आ जाती है। जो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं मिसल। एग्जाम में नाम से भी पूछते हैं व्हाट इज अ मिसल, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, डर्ट जहां पे है हाइड्रोकार्बन चिपकी हुई और हेड पार्ट उसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड मिसल, राइट। एंड दिस ऑल इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ऐसे तुम्हारा सोप काम करता है, और डिटर्जेंट्स आल्सो, दे आल्सो वर्क लाइक दैट, राइट। Okay, I hope you understand whatever I told you today. Thank you. Please do like and comment, subscribe our channel. Okay, thank you.